चीन की सरकार ने इकोनॉमी को सपोर्ट देने के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया है। चीन के रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत बड़ा पुश दिया गया है, जो लंबे समय से कैश क्राइसिस में फंसा हुआ था। इसके साथ ही चीन ने इंटरेस्ट रेट घटाकर लोन को भी सस्ता कर दिया है। नमस्कार, जय हिंद। चाइना से बैठ के बोलने का जो मजा है बता नहीं सकता आपको। बिल्कुल। और खबर ये आ रही है कि चाइना और रशिया की जो नजदीकियां हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं और रिपोर्ट ये है कि चाइना और रशिया की जो नजदीकियां हैं वो दुनिया भर के लिए एक काफी बड़ा चैलेंज हो सकती हैं। आपको हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। चाइना और रूस दोनों के बीच एग्रीमेंट हो चुके हैं, ऐसा न्यूज में आ रहा है, लेकिन चाइना की न्यूज ज्यादातर बाहर नहीं आती। और दूसरी बात ये है, इस पे रूस और भारत के संबंधों पर क्या परिणाम हो सकते हैं। दूसरी जो खबर है वो ये है कि भारत के आर्मी चीफ ने कहा है कि चीन और भारत के जो बॉर्डर है उस पर अभी भी तनाव की हालत है। देखेंगे वीडियो में आगे। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। होने वाला है। भारत और चीन के बीच बीते कुछ समय से तनाव पहले के मुकाबले बढ़ गया है। ऐसे में इस तनाव के बीच भारतीय सेना प्रमुख का बयान सामने आया है। वैसे तो कहा जा रहा था कि अब भारत चीन सीमा पर हालात सामान्य है, लेकिन सेना प्रमुख के बयान के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में भारत चीन की सीमा पर कुछ बड़ा हो सकता है। दरअसल भारत के सेना प्रमुख ने भारत और चीन के बीच हालातों को सामान्य नहीं बताया। आर्मी चीफ ने कहा कि चीन आर्टिफिशियल बस्तियां बसा रहा है, कोई बात नहीं, वो उनके देश में चाहे जो कुछ भी करे, लेकिन हम साउथ चीन सी में जो देखते हैं वो ग्रे जोन की बात करते हैं। तो शुरुआत में हमें मछुआरे और ऐसे लोग मिलते हैं जो सबसे आगे रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उन्हें बचाने के लिए सेना आगे बढ़ती दिखाई देती है। बता दें कि ग्रे जोन ऐसा इलाका होता है जो दो देशों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है और जो क्षेत्र शांति और युद्ध के बीच होता है। आर्मी चीफ ने आगे कहा कि हमारे यहाँ पहले से ही इस तरह के मॉडल विलेज बनते आ रहे हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अब राज्य सरकारों को भी संसाधन लगाने का अधिकार दिया गया है। अब समय आ गया है कि सेना, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार की निगरानी में सब एक साथ काम करें। इसलिए अब जो मॉडल विलेज बन रहे हैं वो और बेहतर होंगे। आपको बताएं तो भारत और चीन के बीच सीमा विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा और सेनाओं के बीच भी तनातनी देखने को मिली। भारत चीन सीमा पर बढ़े तनाव को लेकर सेना प्रमुख ने कहा कि कूटनीतिक बातों के सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं, लेकिन जब जमीनी हालातों की बात आती है तो कोर कमांडर फैसला लेते हैं। हालात स्थिर जरूर है लेकिन सामान्य नहीं है। 2020 से पहले जो स्थिति थी उसे बहाल किया जाना चाहिए। जब तक स्थिति बहाल नहीं होती है तब तक स्थिति संवेदनशील बनी रहेगी। क्योंकि चाइना और रशिया इन दोनों ने इकट्ठे मिलकर एक एग्रीमेंट कर लिया जिसको नेटो बोलते हैं। जैसे नेटो है कि अगर किसी भी एक कंट्री के ऊपर अटैक होगा तो सारी कंट्रीज को ये समझा जाएगा कि हमारे ऊपर अटैक है, दे विल डिफेंड दैट वन कंट्री। रशिया और चाइना ने सीक्रेटली एक एग्रीमेंट कर लिया है कि भाई हम दोनों नेटो बनाते हैं। अगर रशिया के ऊपर अटैक होगा तो चाइना इंटरवीन करेगा और चाइना के ऊपर अटैक होगा तो रशिया इंटरवीन करेगा एज इफ इट इज अटैक ऑन देमसेल्व्स। इसके अंदर नॉर्थ कोरिया और ईरान को भी जोड़ने की पूरी मुहिम चालू है और ये होकर रहेगा। चाइना चाहता है कि इन कंट्रीज को साथ में जोड़ा जाए। उसका रीजन क्या है और मैं क्यों बोल रहा हूं? आपको मालूम है कि रशिया का और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। अब इस वॉर के अंदर हो क्या रहा है कि रशिया के जो हथियारों की जो उसके पास जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। उसे ड्रोन चाहिए क्योंकि अब जो युद्ध है यूक्रेन ने करना शुरू कर दिया थ्रू ड्रोन्स। रशिया के पास जो ड्रोन्स है पहले थे पुराने, वो खत्म हो गए हैं, उसे और ड्रोन चाहिए। रशिया ने अभी एक हरकत करी है, अपने ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी चाइना को दे दी है और चाइना को बोला है कि आप मेरे लिए आप ड्रोन्स बना के दीजिए। रशिया की कैपेबिलिटी है कि 5 से 6 हजार ड्रोन वो साल के बना सकता है और चाइना ने बोला है मैं तुम्हें 1.5 लाख ड्रोन एक साल में बना के दे सकता हूं जो तुम 5000 बना रहे हो। तो रशिया ने अपनी सारी टेक्नोलॉजी जो ड्रोन्स की है चाइना को दे दी और चाइना अब ड्रोन बनाकर रशिया को देगा। ये जो सारा कुछ है, अब आपको लगेगा कि यूएसए सैंक्शन कर देगा चाइना के ऊपर। नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि बेजिंग ने बोला है कि ये तो ड्यूल पर्पस, ये तो एग्रीकल्चर के लिए हम ड्रोन बना के दे रहे हैं, ये वेपन सिस्टम तो है नहीं इसके अंदर। तो उन्होंने इस तरह से काम को किया है कि किसी को पता नहीं लग रहा। ये अंदर की न्यूज है एक। और यूरोपियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को जब पूछा गया तो उन्होंने बोला सुना तो है लेकिन सानू पता नहीं है। तो इस तरह की न्यूज है। और जो CIA है उससे पूछा गया तो कहते यार ये खबर आई तो थी लेकिन हमें पता नहीं है। चाइनीज को पूछा, कहते यार हमें ड्रोन, कौन से ड्रोन, हमें तो पता नहीं है। तो हर एक ने आंखें मोड़ ली हैं कि इसके ऊपर बात ही नहीं करनी। अब ये ड्रोन क्यों बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्यों है? इनकी कैपेबिलिटी है कि 2000 किलोमीटर की रेंज है। एक छोटा जो ड्रोन होता है जनरली उसकी रेंज कुछ किलोमीटर तक होती है, ये 2000 किलोमीटर तक ये जा सकता है। 50 किलो तक का तो ये बॉम्ब साथ में उठाकर या सामान उठाकर लेके जा सकता है। चाइना ने इसे डेवलप करना शुरू कर दिया और ये G3 जो ड्रोन्स हैं इतने घातक हैं, ये पूरे का पूरा जो लैंडस्केप है वॉर का उसे चेंज कर देगा। व्हाइट हाउस जो है बिल्कुल चुप है इस रिपोर्ट के ऊपर क्योंकि उसे पता है कि चाइना अपने आप को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करता जा रहा है। मैं क्यों बोल रहा हूं, उसका रीजन है अमेरिका को भी मालूम है कि चाइना कुछ ना कुछ हरकत करेगा, दिखाएगा कि मैं ताइवान को टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा हूं ये, लेकिन ये अटैक करेगा जापान के ऊपर। अब आप बोलेंगे यार ये तो कंट्रोवर्सी, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लगती है। ऐसा नहीं है।
चाइना ने ऑलरेडी जो जापान के आसपास की जो सारे आइलैंड्स हैं उन्हें घेरना शुरू कर दिया है और चाइना की नजर उन आइलैंड्स के ऊपर बहुत देर से है। जापान को भी मालूम है इस चीज का और उन्होंने भी अपनी शिप्स को इंक्रीज कर दिया है। रशिया ने भी अपनी शिप्स को जो जापान सी है उस एरिया में उन्होंने इंक्रीज करना शुरू कर दिया। ये सारे डायनामिक्स आपको एक चीज बताते हैं कि चाइना और रशिया दोनों मिलकर घेरना चाहते हैं अमेरिका को, जापान को, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं। उसका रीजन ये है कि अगर आपको अपनी दादागिरी एस्टेब्लिश करनी है, जैसे रशिया है वो मिडिल ईस्ट में अपनी जो स्पेस है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, सीरिया में वो एंटर कर गया, बाकी कंट्रीज में वो एंटर करने की कोशिश कर रहा है। चाइना चाहता है कि अमेरिका को इतने मल्टीपल लेवल्स के ऊपर उसे घेरा जाए, उसे एंगेज किया जाए कि उसे समझ ही ना आए कि करना क्या है। चाइना का जो ड्रीम था, एक चाइनीज ड्रीम, वो कोलैप्स हो गया है और लोग चाइना को छोड़कर भाग रहे हैं। यानी कि चाइना ड्रीम जो था वो फेल हो गया है और लोगों ने शी जिनपिंग के ऊपर विश्वास करना बंद कर दिया। और ये एक वार्निंग भी है भारत के फ्यूचर के लिए। ये पूरा क्या मामला है, लोग क्यों भाग रहे हैं चाइना को छोड़कर, ये बताऊंगा आपको मैं। आप देखिए, शी जिनपिंग प्रेसिडेंट बने, ये 2012 की बात है और ये कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर बनकर सामने आए और शी जिनपिंग ने बोल दिया जैसे अमेरिकन ड्रीम होता है वैसे ही मैं आपको एक चाइनीज ड्रीम देता हूं। और ये ड्रीम क्या था कि मैं पूरे कंट्री को रेजुविनेट कर दूंगा मैं, और जो चाइना है वो राइज करेगा पूरे दुनिया में, एक ग्लोबल पावर, जो ग्रेटेस्ट पावर होगी पूरी दुनिया में वैसा बनेगा। और जो चाइना के ट्रबल्स हैं ऐसा लगता है कि खत्म होने का नाम ले ही नहीं रहे। हल्का सा इन्होंने पैकेज दिया था अपने इकोनॉमी को राइज करने के लिए, अमेरिका ने यूज शुरू करवा दिया इजराइल का, ईरान का, और यहाँ पर एक ऐसा हो गया कि तेल के रेट बढ़ने शुरू हो गए हैं और चाइना तेल के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, एज क्विकली एज पॉसिबल। ये एक टर्म है चाइना में जिसके कारण मिलियंस ऑफ जो मिलियनियर्स थे, मिलियंस ऑफ मिलियनियर्स एंड बिलियनियर्स, उन्होंने कंट्री को छोड़ना पसंद किया। एजुकेटेड लोग यहां से निकल रहे हैं, दे आर रनिंग। जैसे पाकिस्तान से जिंदा भाग वैसे ही चाइना से जिंदा भाग वाला काम हो गया है। बेटर अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए वो बाहर की जो फॉरेन कंट्रीज हैं उसमें जाना शुरू कर दिया। नंबर्स ह्यूज हैं, 1,20,000 हाई इन्फ्लुएंशियल लोगों ने दूसरे कंट्रीज में चले गए हैं एक साल में। ये मैं 2021 का डेटा दे रहा हूँ। और हो क्या रहा है, पॉलिटिकल असाइलम मांगी जा रही है। कई बार तो ये मांगते हैं कि भाई हम वहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके हिसाब से हमें वहां पर नागरिकता दी जाए दूसरे कंट्रीज की। अभी हो क्या रहा है, चाइना रोक रहा है इनको, लेकिन चाइनीज रोकने का नाम ही ले नहीं रहे। भाई 2024 के अंदर भी लाइन लगी पड़ी है यूएस का वीजा लेने के लिए कि वहां पर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं, यहां से पैसे निकालकर ये अपने आप को एक सेफ कंट्री में पैसे को ये रखना चाहते हैं। 2024 के अंदर सिर्फ 3 महीने में $740 बिलियन, 740 बिलियन वो चला गया चाइना से एक क्वार्टर में, यानी कि 3 महीने में। इसका मतलब है कि जो वेल्दी चाइनीज हैं वो सारे का सारा पैसा निकाल कर वो इंटरनेशनल मार्केट में लगा रहे हैं। वहां पर जो महंगी प्रॉपर्टीज होती हैं वो चाइनीज खरीद रहे हैं। आप सिंगापुर चले जाइए, लंदन, वैंकूवर, आप किसी से बात कर लीजिए, आपको चाइनीज दिखते हैं महंगी प्रॉपर्टीज खरीदते हुए।